दोस्तों, फूड ब्लेंडिंग में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ बछिया के पाए, गाय के पाए। ये जो बछिया होती है छोटी, उसके पाए लिए हैं मैंने 4 अदद। और इसे बनाएंगे हम बड़े ही मज़ेदार से और बहुत स्पेशल तरीके से, ताकि जो खाए वो तारीफ किए बिना ना रह पाए। तो इसके लिए जो मैंने अज्जा लिए हैं, तो मैंने दरमियाने साइज़ की 2 अदद प्याज ली हैं और उन्हें काट लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है मैंने 2 खाने के चम्मच। हल्दी 1 चाय का चम्मच 1 टीस्पून। नमक हस्बे जायका या 1 टेबल स्पून। और जब पक जाएंगे तब हम चेक कर लेंगे कि नमक कम है या ज़्यादा, तो उस टाइम पे हम, अगर कम होगा तो उसमें हम शामिल कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा हुआ तो फिर मुश्किल हो जाएगी, इसलिए मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। दही 1 कप ली है मैंने। पिसी लाल मिर्च वो 2 टेबल स्पून 2 खाने के चम्मच। धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून 2 खाने के चम्मच। और ये कुछ मैंने लिया है, 3 आइटम मैंने ये लिए हैं। 2 अदद बड़ी इलायचियाँ हैं, आधा चाय का चम्मच जो है वो गोल मिर्चें हैं, और 1 चाय का चम्मच जो है वो जीरा है। इसे हम पीस कर शामिल करेंगे, ये दिखाने के लिए मैंने रख लिया था। अच्छा, इसके अंदर एक अच्छा सा फ्लेवर आता है। ये हम सौंफ शामिल करते हैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच। तो हम ऐसे ही बनाते हैं, हमारे यहाँ जैसे बनते हैं हम उस तरीके से बना रहे हैं, और बहुत यकीन कीजिए कि बड़े ही लजीज और बड़े ही मज़ेदार पाए बनते हैं। और 1 कप मैंने तेल लिया है, ये देख सकते हैं छोटा कप है। तो ये मैंने अज्जा लिए हैं। अच्छा, इसे पतीली में मैंने धोया और धो करके अच्छे तरीके से इसलिए इसमें रखा है कि इसे हम जो है, ये 1 बोतल पानी लिए है हमने, और इसके अंदर हम ये पानी शामिल करेंगे। इन्हें बहुत अच्छे से धो लिया है मैंने जी। अच्छा, और इसे अब हम क्या करेंगे मैं बताती हूँ आपको। इसे जो है हम तकरीबन 10 मिनट के लिए एक हल्का सा बॉईल देंगे, और फिर जो पानी होगा उसे हम निकाल लेंगे। ठीक है, उससे क्या होता है कि इसमें जो कच्चापन होता है, वो पकने के बाद भी बाज लोग पकाते हैं पाए, उनके अंदर जो है कच्चा सा पायों की खुशबू सी वो होती है ना, जैसे कच्चे पाए की खुशबू। तो अगर हम इसे पका लेंगे और इसका पानी जो है 10 मिनट में इसका कोई वो जो लेस वगैरह है वो ज़ाया नहीं होता है पानी के अंदर। बस ये है कि जिसकी स्मेल होती है कच्चेपन की वो चली जाती है, और पाए बहुत लजीज और मज़ेदार बनते हैं बिना हीट के। तो इसलिए जो है हम इन्हें एक जोश देंगे, बस हल्का सा, तकरीबन 10 मिनट में ये पक जाएंगे। उसके बाद इसमें से निकाल करके और फिर हम पाई की रेसिपी शुरू करेंगे जी। ये देखें, इसे रख दिया है और तकरीबन 10 मिनट हम इसे ढक करके पकाएंगे। और जब तक ये हमारे पास होते हैं तो हम दूसरे चूल्हे पर अपनी एक बड़ी पतीली रख लेते हैं, और उसके अंदर जो है हम तेल गरम करके प्याज ब्राउन करते हैं। और जब तक प्याज होती है हमारे पास, तब तक हम ये मसाले जो हैं कूट लेते हैं, पीस लेते हैं जी। ये भी इसमें डाल लेते हैं, और ये जो हमने 1 टेबल स्पून सौंफ ली है ये भी इसमें डाल लेते हैं, और इन्हें हम कूट लेंगे। तो ये देखें, आपको ये दिख रहा होगा साइडों के अंदर, जब ये एक हमने उबाला है ना इसको 10 मिनट के लिए, तो ये सारी जो झाग झाग से होती हैं ये सब किनारों के ऊपर आ गए हैं। तो बस ये हो चुके हैं। अब ये चूल्हा इसका बंद करेंगे, और इस पर जो हमने ये प्याज रखी थी ये भी देखें हो चुकी है। तो इसमें हम क्या करेंगे ये आपको दिखाते हैं। जो हमने एक जोश दिया था, तो तमाम के तमाम जो पाए हैं वो अब हम इसमें निकाल करके डालेंगे। तमाम पाए हमने प्याज में शामिल कर लिए हैं, और इसमें अब हम इसमें मसाले
हम इन तमाम चीज़ों को इसमें मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से और इसे तकरीबन 10 मिनट तक भूनना है। इसे इतना भूनना है 10 मिनट तक। मैंने आपको टाइम बताया है कि इसमें से जो मसालों की खुशबू है वो अदरक लहसुन धनिया पाउडर और ख़ासकर हल्दी की जो ये कच्ची खुशबू होती है ये पक जाए भुन जाए, फिर हम इसमें शामिल करेंगे पानी। और मैं बताती हूँ आपको हम कितना पानी शामिल कर रहे हैं। जी, ये 1 लीटर पानी शामिल किया है। हम मज़ीद इसमें 1 लीटर पानी शामिल करेंगे। और ये देखें आप, मैंने इसमें तकरीबन 2.5 लीटर के करीब पानी शामिल किया है। 2 लीटर शामिल करने के बाद जो है मुझे मतलब आधा लीटर पानी की और ज़रूरत इसमें महसूस हुई, तो इसलिए मैंने आधा लीटर मज़ीद, यानी ये कंप्लीट जो है इसमें हमने पानी शामिल किया है 2.5 लीटर पानी। और इसी में ये पकेंगे, गलेंगे, तैयार होंगे और इसे हम ढक कर रखेंगे तकरीबन 6 घंटे के लिए धीमी आंच पे। तो अब हम पकने के बाद मिलते हैं आपसे और दिखाते हैं कि कैसे ज़बरदस्त किस्म के पाए तैयार हुए हैं। तो इसे हम ढक देते हैं और इसे आंच धीमी कर देंगे। अगर आपकी पतीली का जो तला होता है वो पतला हो तो आप ऐसा कीजिएगा कि उसे जो तवा होता है उसके ऊपर आप रख दें तो नीचे से लगेंगे नहीं। हमें ये पकाते हुए तकरीबन 6 से 6.5 7 घंटे के करीब हो गए हैं। तो अब जो है हमने अच्छा बीच में इसे खोल के भी देखा था तो ये अच्छे से गल रहे थे और अब 6 घंटे के बाद जो है बहुत ही ज़बरदस्त गल चुके हैं। बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है, तो ये आप देख सकते हैं। ये देखें आप, ये आपको ये ऐसे देखें, बड़े ही नरम तरीके से ये देखें बहुत ज़बरदस्त गल चुके हैं। तो इसे हम जो है अब बिल्कुल स्लो आंच करेंगे, बहुत धीमी। जी, और इसके ऊपर जो है हम ये गार्निशिंग के लिए जो हमने सामान लिया है, हरा धनिया है हमारे पास, काट लिया है बारीक बारीक जालन कट, अदरक है और कुछ हरी मिर्चें लिए हैं हमने और नींबू लिए हैं। और ये 1 चाय का चम्मच 1 टीस्पून गरम मसाला जो हमने घर में ही बना के पीसा है ताज़ा, ताकि खुशबू ज़्यादा अच्छी आए। तो ये जो है इसमें से हम थोड़ा गरम मसाला जो है ना इस तरह से इसमें डाल देंगे ताकि इसमें खुशबू आ जाए। ठीक है, और इसे क्या करना है कि बस 2 मिनट के लिए हम कवर करेंगे और उसके बाद डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। तो 2 मिनट हो चुके हैं। वाह, और ये देखें ये जितना भी रोगन था इसका ये ऊपर आ चुका है तेल और बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो हम जो है इसे डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। ये आप देखें, ये पहले तो आप इसे चेक करें, ये देखें आप, ये देख रहे हैं आप, चमचे से भी जो है ये बिल्कुल आसानी से, इतना मतलब कि ये बहुत बेहतरीन तरीके से गल चुका है। और ये जितने अच्छे गलते हैं उतने ही ज़बरदस्त जो है इसका टेस्ट आता है। ये दिखाने के लिए आपको जी, तो ये देखें तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये आज की पाया रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। और जो है अगर आप ये पहले आप बनाएं और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरे ये हाथ के बनाए हुए पाए कैसे लगे। और उसके बाद जो है मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल फूड ब्लेंडिंग को सब्सक्राइब करें
प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला एक बड़े मज़ेदार सी रेसिपी के साथ दोबारा से हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।